मोदी जी के लाडले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का एक और विकेट गिर गया। यानी पहले विधायक ने पार्टी को छोड़ा और अब मंत्री भी बीजेपी का दामन छोड़ के जा रहे हैं। और ठीक चुनाव से पहले यह तो उल्टी गंगा बह रही है। पहले बीजेपी के नेता जो है वो सेंधमारी करते थे, लेकिन यहां तो कहानी उल्टी है। मगर बड़ी बात वो ये है कि असम में जो राज्य है जहां पर बीजेपी के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी जूझ रही है, वहीं पर ही चाहे प्रधानमंत्री हो अमित शाह हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, देखिए आप जबरदस्त तरीके से वो सिर्फ एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं, वो है घुसपैठिए का मुद्दा। और ये चुनाव पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उसी बीच 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो हेमंत बिस्व शर्मा के करीबी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मोदी अमित शाह तक को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा झटका इस कदर लगेगा। असम में बीजेपी सरकार की एक सिटिंग मंत्री ने इस्तीफा दिया। हेमंत बिस्व शर्मा की खेल मंत्री हैं नंदिता गोसोरी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर ना बीजेपी से इस्तीफा इन्होंने दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी का दामन तक थाम लिया। अभी तो मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा आपको। और बाकायदा कांग्रेस ने इन्हें टिकट भी दे दिया है। अब इनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। मतलब राज्य की मौजूदा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी के टिकट से वो अब चुनाव लड़ने वाली है। अब इससे पहले एक और जोर का झटका जो है बीजेपी को लगा था। मैंने कहा ना, तमाम नेता, अभी फेहरिस्त पढ़ूंगा मैं आपके सामने। एक और नेता है निहार रंजन दास, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बीजेपी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। ये विधायक थे, यानी एक सिटिंग विधायक और एक सिटिंग मंत्री, दोनों ने इस्तीफा देकर बीजेपी को छोड़कर टाटा बाय बाय करके अब जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। यानी कि बीजेपी में एक भगदड़ मची हुई है। अब लिस्ट देखिए, अब सुनते जाइए। कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले और बीजेपी को छोड़ने वाले। अब मीडिया में कोई चर्चा नहीं है इस पर, कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई दंगल, कोई मंगल नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा वो आप समझ सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट है आप सुनिएगा। नंदिता, जिनका जिक्र मैंने किया, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अमरचंद जैन, पूर्व विधायक है, इन्होंने छोड़ा। बनिंदा कुमार, इन्होंने पार्टी को छोड़ा। मान सिंह, पूर्व विधायक, छोड़ दिया। सत्यव्रत, इन्होंने पूर्व विधायक छोड़ दिया। अमरिल हक, पूर्व विधायक। अशोक शर्मा, पूर्व विधायक। बीजेपी नेता गहन बोरा, बबुल दास, पूर्व मंत्री, ये बड़े पैमाने पर पार्टी को छोड़ने वाले हैं। और इस सियासी बदलाव को आखिरकार देश की होनहार मीडिया चर्चा में क्यों नहीं ला रही, आप समझ सकते हैं। अब यह भी समझिए, याद कीजिए, हाल ही में कुछ दिन पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। आपको बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद, मौजूदा सांसद प्रद्युत बारदलोई, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस के मौजूदा सांसद ने, और अपनी सांसदी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। यह खबर आपने भी सुनी होगी। तब उस वक्त मीडिया में काफी चर्चा हुई, काफी हो हल्ला हुआ कि देखो देखो भाई, कांग्रेस छोड़कर, पार्टी छोड़कर बीजेपी ने कितनी बड़ी सेंधमारी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही कांग्रेस की पार्टी को छोड़ने वाले मौजूदा सांसद, उनका जबरदस्त तरीके से बीजेपी के नेताओं ने विरोध कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अब खुलकर एक तरफ मोर्चेबंदी कर दी है उन्हीं सांसद के खिलाफ, क्योंकि जो प्रद्युत दसपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर अतुल बोरा नाराज हो गए। अतुल बोरा कौन है? ये बीजेपी के ही मौजूदा विधायक हैं। इनकी टिकट काटकर जो है इन सांसद महोदय को टिकट दी गई थी। बीजेपी के सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया और मौजूदा जो कांग्रेस के सांसद हैं, जिनको बुलाया गया था कि आइए हम आपको टिकट देंगे, उनको टिकट दी तो विधायक ने अब बगावत कर दी। और कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा उम्मीदवार हैं, सुनिएगा, जो मौजूदा उम्मीदवार हैं मीरा बोर, उनको जो है इन्होंने, अतुल बोर ने समर्थन दे दिया। यानी जिन सिटिंग विधायक का बीजेपी ने टिकट काटा, उनके साथ बातचीत हो चुकी है उन विधायक से जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है। और यह सब कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। सांसद ने इस्तीफा दिया, खूब बवाल हुआ, लेकिन मीडिया ने यह खबर आपको बताई कि उन्हीं सांसद का विरोध हो रहा है बीजेपी के घर के अंदर से ही, और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, खुद बगावत को झेल रहे हैं। यह खबर नहीं बताई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हवाओं का रुख कैसे बदल रहा है, अब उसे समझिए। कांग्रेस ने असम के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया है। अलग अलग कैसे जोड़ा है मैं आपको यह भी समझाता हूं, कैसे मोदी और अमित शाह इस वक्त जो है असम में
सिर्फ एक जरिए से चुनाव जीतना चाहते हैं और वो है सांप्रदायिकता वाला माहौल। लेकिन हुआ क्या, रायजोर दल, असम जातीय परिषद के साथ साथ 6 दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, 6 दलों के साथ। और सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जो रायजोर दल है, लुरियन गोगोई, उनकी जो पार्टी है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, उनके साथ जो है यह गठबंधन कर लिया है कांग्रेस ने। ये तमाम गठबंधन किए गए हैं, यानी कुल मिलाकर जो 100 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन रायजोर दल को 11 सीटें दी गई हैं, एलजेपी को 10 और दूसरे जो दल हैं उनको 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस गठबंधन ने किया है। यानी कि कांग्रेस ये चाहती है जितने भी दल हैं वो सब एक साथ आ जाए, ताकि जो समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में आए। कुल 126 सीटें हैं और 100 पर कांग्रेस लड़ रही है। और जो ऊपरी असम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर 28 सीटों पर गठबंधन से फायदा मिलने की कांग्रेस को पूरी उम्मीद है। गौरव गोगोई हैं, लुरिन गोगोई हैं, अखिल गोगोई हैं, ये तीनों सूबे के प्रभावशाली ओहम समुदाय के ये नेता माने जाते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप याद रखिए, ओहम जो भावना है उनके कारण जो है हेमंतवा ने तमाम कोशिशें की गौरव गोगोई को चुनाव हराने की जोरहाट से, लेकिन चुनाव गोगोई जीत गए। हेमंतवा बिस्व शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी, साम दाम दंड भेद, जोरहाट से किसी भी हार में गौरव गोगोई चुनाव ना जीत पाए। लेकिन हुआ क्या, गौरव गोगोई जो है वो शानदार तरीके से यहां पर चुनाव जीतते हैं। और तब से ही गौरव गोगोई आप देखिएगा एक लंबा राजनीतिक कद जो है उनका बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको जिम्मेदारी दी, काफी सक्रिय है। और अब यहां पर जो है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से ये पूरे चुनाव को लड़ रही है, अब बीजेपी किसी भी हाल में इस पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाह रही है। और इसके लिए आप जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा स्पेशलिस्ट है। असम कांग्रेस किसी भी हाल में क्यों जीतना चाह रही है, एक और कारण है, प्रियंका गांधी को बकायदा जो है कांग्रेस ने काफी सक्रिय कर दिया यहां पर। अब प्रियंका गांधी यहां पर कैंपेन कमेटी की अध्यक्ष है, यानी यूं समझिए कि जितने भी टिकट फाइनल हो रहे हैं प्रियंका गांधी की टीम से होकर गुजर रहे हैं। और असम को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी सीरियस इसलिए भी है क्योंकि चुनाव में यहां पर सीधी फाइट जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, यानी कि कोई और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट है। और कांग्रेस पार्टी जानती है कि वो एक गठबंधन अगर बना लेती है, विपक्ष को एक साथ ले लेती है, तो यहां पर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा। इसीलिए दल बदलुओं को भी हाथों हाथ कांग्रेस ले रही है। और यह माना जा रहा है पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी की रणनीति है कि भाई किसी को भी नहीं छोड़ना, जो आना चाह रहा है उसको पार्टी ज्वाइन करवाइए। और बीजेपी ने इस वक्त पूरे अपने संसाधन झोंक दिए हैं क्योंकि सत्ता में है, खर्च की कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए अगर एक माहौल बन रहा है कि भाई कांग्रेस के, क्योंकि पहले कहा गया मौजूदा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन यहां पर एक लंबी फहरिस्त दिखाई दे रही है जो बीजेपी के बागी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायक से लेकर मंत्री तक। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री किस और हवा जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या असम में सत्ता बदलने का यह संकेत कहा जा सकता है? क्या कांग्रेस फिर से असम में मजबूत वापसी की ओर बढ़ रही है क्या? या फिर बीजेपी एक बार फिर से सांप्रदायिकता की पिच पर पूरे चुनाव को लड़ेगी? आप अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।